हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय लीगल चैनल। हम देख रहे हैं भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 34 से लेके सेक्शन 44 का जो पोर्शन है, इट स्पेशली डील विद द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो आज हम देखने जा रहे हैं इसी सीरीज़ का नेक्स्ट सेक्शन 42। सेक्शन 42 क्या कहता है? व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर दैन डेथ। अभी जैसे सेक्शन 44 में 41 में हमने देखा था कि इन रिलेशन टू द प्रॉपर्टी, अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होना चाहिए? सीरियस काइंड ऑफ ऑफेंस इन रिलेशन टू द प्रॉपर्टी होना चाहिए, है ना। जैसे रॉबरी है, देन मिस्चिफ बाय फायर है। तो एक्सप्लोजिव का यूज़ करके अगर जो भी है बॉम्ब या इस तरह का यूज़ करके अगर किसी को थ्रेटन किया जा रहा है, या अगर कोई पेट्रोल बॉम्ब किसी घर के ऊपर या किसी जगह पे डालेंगे जहाँ पे कि लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पे जान को खतरा है। तो इसी टाइप की जो सीरियस ऑफेंसेस हैं जहाँ पे किसी की जान को या खतरा हो सकता है या ग्रीवियस हर्ट होने का खतरा होता है, तो ऐसे टाइम पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ सेक्शन 37। तो अभी ये जो है सेक्शन 42 बताता है कि ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ करते वक्त इन रिलेशन टू द प्रॉपर्टी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ करते वक्त किसी की जान नहीं ले सकते हैं, तो सिर्फ कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ, तो ये अलाउड है। अभी हम किसी की जान नहीं लेके, यानी जो डिफेंडर है वो खुद को डिफेंड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जब वो एक्शन ले रहा है, तो उसमें रॉन्ग डूअर की जान कब नहीं ले सकता है, ये सेक्शन 42 में बताया गया है कि जब इतने सीरियस काइंड ऑफ ऑफेंस नहीं रहेगा कि जिसमें डिफेंडर की जान को खतरा नहीं है, तो ऐसे टाइम पे या ग्रीवियस हर्ट होने के चांसेस नहीं है, तो इतने सीरियस ऑफेंस जो है वो रॉन्ग डूअर नहीं कर रहा है, तो ऐसे टाइम पे डिफेंडर जो है उसको रीजनेबली फोर्स यूज़ करके जो रॉन्ग डूअर है उसको रोकने की कोशिश करनी है। तो इसमें वो उसको स्लैप कर सकता है, पीट सकता है, या फिर डिटेन कर सकता है, पुलिस को बुला सकता है, पुलिस आने तक उसको किसी कमरे में बंद करके रख सकता है, लेकिन वो रॉन्ग डूअर की जान नहीं ले सकता है। अगर वो ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं, इतना ग्रीवियस हर्ट होने का या ऐसे इमिनेंट डेंजर भी नहीं है, और फिर भी वो अगर रॉन्ग डूअर की जान लेता है, तो इसमें डिफेंडर खुद फंस सकता है, और यहाँ पे वो राइट ऑफ डिफेंस जो है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, वो क्लेम नहीं कर सकता है। तो यही जो है ये सेक्शन 42 बताता है। अभी इसका ये जो है कि ये सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन ऑफ 37 इसके क्राइटेरिया में बैठना चाहिए। और ये जो है छोटे मोटे ऑफेंस होते हैं, जैसे कि थेफ्ट है, मिस्चिफ है, क्रिमिनल ट्रेसपास है, जिसमें कि किसी की जान को खतरा नहीं है, तो यहाँ ऐसे टाइम पे जो व्यक्ति है, डिफेंडर है, वो वॉलंटरी किसी की रॉन्ग डूअर की जान नहीं ले सकता है। ठीक है, इसके की पॉइंट देख लेते हैं। नो राइट टू कॉज डेथ if the offense does not fall under the grave offenses listed in section 41 में जो बताया गया है, रॉबरी, नाइट टाइम हाउस ब्रेकिंग, एरसन, तो इस टाइप की जो ऑफेंस है कि जिसमें जान को खतरा हो सकता है, तो ऐसे अगर ऑफेंस नहीं है इस टाइप का, तो फिर जो व्यक्ति डिफेंडर है वो कैन नॉट किल द ऑफेंडर, रॉन्ग डूअर जो है उसको मार नहीं सकता है। द राइट टू सेल्फ डिफेंस एग्जिस्ट बट लिमिटेड टू नॉन लिथिकल हार्म। नॉन लिथिकल हार्म वो कर सकता है, लेकिन यहाँ पे लिथिकल फोर्स यूज़ नहीं कर सकता है। अननेसेसरी जो है वो फोर्स यूज़ करके सामने वाले को जो है ग्रीवियस हर्ट या नहीं पहुँचा सकता है, या सामने वाले की यानी रॉन्ग डूअर की जान नहीं ले सकता है। देन इट अप्लाइज टू लेसर प्रॉपर्टी ऑफेंसेस। ये प्रॉपर्टी ऑफेंस से रिलेटेड है, क्योंकि ये जो है ये इसका सेक्शन 41 के का ही कनेक्ट करता है। तो सेक्शन 41 को कनेक्ट करते हुए राइट टू प्रॉपर्टी जो है, तो उसको जो है पर्सनल जो है राइट, ये सेक्शन 41 में जो बताया गया इन रिलेशन टू द प्रॉपर्टी, तो वही वाला जो है उसको आगे का ये सेक्शन 42 बताता है कि लेकिन जान 41 बोलता है कि जान ले सकते हैं जब सीरियस टाइप का ऑफेंस है इन रिलेशन टू प्रॉपर्टी। सेक्शन 42 बताता है कि कब जान नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली चीज़ें। अभी लेसर प्रॉपर्टी ऑफेंसेस है, जैसे चोरी करने के लिए, सपोज़ कि ए की मोटरसाइकिल है और जो सी है वो रात के टाइम पे जो है उसकी कंपाउंड वॉल कूद के अंदर आता है, और फिर वो जो क्या करता है कि उसकी जो मोटरसाइकिल है वो लेके जाने की कोशिश कर रहा है अंदर से,
गेट खोल के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए वो टाइम पे उठ गया, जाग गया, उसने देखा कि सी उसके मोटरसाइकिल के साथ कुछ कर रहा है या लेके जाने की कोशिश कर रहा है, जो भी है। तो वो खुद की मोटरसाइकिल को बचाने के लिए क्या करेगा, सी को जो है वो एक तो रोकने की कोशिश करेगा या उसको है डिटेन करके रखेगा, पुलिस को कॉल करेगा, या अगर सी जो है वो उसको मारपीट करने लगे, मारने लगे, तो ऐसे टाइम पे ये मार सकता है, उसको स्लैप कर सकता है, या लाठी पड़ी है लाठी से मार सकता है, लेकिन इतना भी उसको ग्रीवियस हर्ट नहीं कर सकता जिसमें कि सी की जान चली जाए। सी ये रॉन्ग डूअर है, ऑफेंडर है, फिर भी यहाँ पे जो है ए जो है ये इसकी जान नहीं ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही कंडीशन बताई गई है। तो इसमें ये कौन से ऑफेंसेस आते हैं, थेफ्ट, मिसचिफ, क्रिमिनल, ट्रेसपास। तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो अगर सेक्शन 40 या 42 अगर पूछा गया है तो फिर यहाँ पे ये तीन चीज़ें आनी चाहिए, थेफ्ट, मिसचिफ एंड क्रिमिनल ट्रेसपास। और यहाँ पे क्या होना चाहिए कि इस तरह का क्राइम होना चाहिए कि जिसमें ये डू नॉट इनहेरेंटली थ्रेटन द लाइफ यूजिंग डेडली फोर्स इज़ नॉट जस्टिफाइड। उसके बाद हार्म अदर देन डेथ इज़ अलाउड। छोटा मोटा हार्म अगर रॉन्ग डूअर को करता है तो यहाँ पे अलाउड है। डिफेंडर कैन इंज्योर, रिस्ट्रेन, रिपेल द रॉन्ग डूअर बट नॉट किल देम। यानी ये जो फोर्स यूज़ होगा वो फोर्स कैसा होना चाहिए, प्रपोर्शनेट टू द थ्रेट पोज। डिफेंस मस्ट बी नेसेसरी एंड रीजनेबल। अभी यहाँ पे जो डिफेंस करेगा, जो एक्शन करेगा वो कैसा होना चाहिए, नेसेसरी यानी ज़रूरी होना चाहिए, जितना ज़रूरी है उतना ही, और रीजनेबल होना चाहिए। और 37 सेक्शन 37 में जो रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं उसको फॉलो किया हुआ होना चाहिए। यानी एक्सेसिव वायलेंस जो है वो व्यक्ति जो डिफेंडर है वो यूज़ नहीं कर सकता है। Example, X is trying to steal Y's parked motorcycle at night. Y can catch, push or even punch X to stop him but cannot shoot him, stab him as theft alone is not life threatening. अभी theft चोरी करने आया उसकी मोटरसाइकिल, तो यहाँ पे तो क्या जो ओनर है उसके जान को खतरा नहीं है। तो यहाँ पे जो है क्योंकि उसके पास ना कुछ हथियार है या जिससे वो उसकी जान ले, तो ऐसे टाइम पे जो है तो वाई जो है जो ओनर है वो रीजनेबल फोर्स यूज़ कर सकता है लेकिन उसकी जान नहीं ले सकता है। ठीक है। मिसचिफ, अ ग्रुप ऑफ टीनेजर इज़ ब्रेकिंग विंडो ऑफ बी शॉप फॉर फन। कुछ बच्चे हैं, टीनेजर हैं, उन्होंने बी की शॉप का जो भी विंडो है वो ऐसे ही मजाक मजाक में तोड़ दिया। अभी ऐसे टाइम पे बी जो है ओनर शॉप का वो क्या कर सकता है, उनका पीछा कर सकता है या उनको पकड़ के रख सकता है, पुलिस को कॉल कर सकता है ना, तब तक उसको डिटेन कर सकता है वो लोगों को, या उनको लाइटली हिट कर सकता है लेकिन उनकी जान नहीं ले सकता है। तो डिपेंडिंग कि ये जो इस टाइप के जो क्राइम होते हैं, चोरी है, मिसचीफ है, तो ये जो है छोटे मोटे क्राइम्स होते हैं। तो ऐसे टाइम पे अगर जो डिफेंडर है उसकी जान को खतरा नहीं है, इस टाइप का अगर वो क्राइम होने जा रहा है, तो यहाँ पे जो है वो व्यक्ति डिफेंडर जो है उसने रीजनेबल फोर्स यूज़ करना ज़रूरी है। अभी जैसे और एक एग्जांपल देख देते हैं कि कब रीजनेबल है कब अनरीजनेबल है। जैसे एक्सेसिव फोर्स इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वही है। तो यहाँ पे एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, जितना ज़रूरी उतना ही होना चाहिए। अभी जैसे एग्जांपल लेते हैं, ए स्नैचेस बीज फोन एंड रन अवे, बी शूट एक्स कॉजिंग डेथ। अभी सपोज किसी व्यक्ति ने किसी का फ़ोन चुरा लिया और चुरा के वो भाग रहा है। अभी जिसका फ़ोन चुराया वो व्यक्ति गन निकाल के उसको मार देगा, ऐसा तो नहीं चलेगा। ठीक है, ये अलाउड नहीं है। यहाँ पे वो बोल नहीं सकता है कि मेरी प्रॉपर्टी को उससे धोखा था और उसको बचाने के लिए मैंने जो है प्राइवेट डिफेंस में ये एक्ट किया, तो यहाँ पे जो है वो अलाउड नहीं रहेगा। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ट्रेसपास का। एन ओल्डर बेगर वॉन्डर इनटू डीज गार्डन एक्सीडेंटली। कोई बेगर है और वो बेगर भिखारी जो है वो एक्सीडेंटली किसी के गार्डन में घुस जाता है। तो ऐसे टाइम पे जो है जो ओनर है वो डी स्टैप द बेगर टू रिमूव हिम। अगर उसने उसको चाकू से मार दिया तो ये ऐसे चलेगा क्या, नहीं चलेगा। इवन तो वहाँ पे ट्रेसपास है लेकिन फिर भी जो है वो जो ओनर है वो बेगर को मार नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डी के जान को खतरा होने जैसे ऐसी कोई सिचुएशन ही क्रिएट नहीं हो गई। इसलिए डी जो है अगर बेगर को मार देता है तो डी खुद जो है वो लायबल माना जाएगा और वो ये डिफेंस जो है प्राइवेट डिफेंस, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ये क्लेम नहीं कर सकता है।
तो इसका कंक्लूजन यही है कि इफ द ऑफेंस इज नॉट सीरियस इनफ लाइक थेफ्ट, मिसचीफ और ट्रेसपास विदाउट ग्रेव डेंजर, लीथल फोर्स इज नॉट जस्टिफाइड। लीथल फोर्स अलाउड नहीं है, रिजनेबल फोर्स वहाँ पे होना चाहिए। द डिफेंडर कैन कॉज हार्म टू स्टॉप द ऑफेंडर बट मस्ट कीप इट प्रपोर्शनेट। ऑफेंडर जो है, रॉन्ग डूवर जो है, उसको रोकने की कोशिश में जितना हार्म करना ज़रूरी है उतना ही कर सकता है, ज़्यादा एक्सेसिव फोर्स यूज़ नहीं कर सकता है। एक्सेसिव और अननेसेसरी वायलेंस कैन लीड टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द डिफेंडर। अगर वो अनरीजनेबली, अननेसेसरीली एक्सेसिव फोर्स यूज़ करता है और सामने वाले को, जो रॉन्ग डूवर है, उसको हर्ट करता है, उसकी जान लेता है या उसको ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, तो ऐसे टाइम पे डिफेंडर खुद जो है उसके लिए लायबल माना जाएगा और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो क्लेम नहीं कर सकता है। इसलिए सेक्शन 42 जो है वो 41 से ही रिलेटेड है। 41 में जो है ऑफेंसेस बताए गए हैं, तो उस टाइम पे किसी की जान भी ली जा सकेगी तो भी वो प्रोटेक्ट होगा डिफेंडर। लेकिन 42 में बताया गया है कि जान लेना अलाउड नहीं है अगर वो जो ऑफेंसेस है वो लाइट काइंड ऑफ ऑफेंसेस है, जैसे थेफ्ट है, मिसचीफ है, क्रिमिनल ट्रेसपास है, जहाँ पे जो ऑफेंसेस में किसी की जान को खतरा नहीं है, तो ऐसे टाइम पे डिफेंडर जो है वो रॉन्ग डूअर की जान नहीं ले सकता है, छोटा मोटा उसको जो है हार्म कर सकता है रोकने के लिए। तो ये सेक्शन 42 कहता है। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। Thank you so much.